हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हम बहुत ज़्यादा अपने शेड्यूल के बारे में नहीं बताएंगे, अपने डेट के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा टॉपिक से हट करके। और टॉपिक से हट करके क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी देख पा रहे हो, अभी कभी अचानक धूप हो जा रही है, कभी अचानक छाँव हो जा रहा है। छाँव हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरटेन लग रहा है। लेकिन यहीं अगर धूप हो जा रही है तो वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि गर्मी की धूप कैसी रहती है। डेली नए नए टेम्परेचर पे उसका उद्गम होना, उसका अस्त होना, ये अलग बात है। लेकिन अब सोचो कि 4, 5 से 6 इतने टाइम तक, कि लगभग शाम के टाइम तक 6 बजे तक अगर टेम्परेचर 40 डिग्री रहे, 41 डिग्री रहे, तो आप समझ सकते हो कि इसका रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि इससे घट भी सकता है, और घटता था, बहुत पहले से घटा आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी आज का स्टेटस ये है कि आज पिछले दफ़ा तो मैंने बताया था कि हाईएस्ट 42 डिग्री सेल्सियस गया था, और शाम को 6 बजे तक ये बहुत गिरेगा तो 40 डिग्री तक गिरेगा, 37 डिग्री तक आएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि इतने पे इसको अभी और भी ज़्यादा कम होना चाहिए, लगभग 30 के करीब में रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हम अगर टॉपिक पे चलें तो कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की ही देन है, जो क्लाइमेट लगातार बदल रहे हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा, हालांकि इसका निष्कर्ष भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि यदि ऐसा ही होता रहा तो कुछ सालों बाद स्टेटस ये होगा कि शाम के टाइम पे 42 से 45 डिग्री सेल्सियस शाम के टाइम पे होगा, 6 से 7 बजे के करीब में। इसका निष्कर्ष यही है कि जैसे जैसे आप लोग पेड़ पौधे लगाते रहिए, क्लाइमेट को चेंज करने का। देखिए, मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे पीछे जितने भी पेड़ पौधे जितने भी सारे देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे तरीके का पेड़ पौधा लगा चुका हूँ। ये जैसे कि ये जो आम है, ये मेरा ही लगाया हुआ है, जो अब तो यार फल भी देता है, फलता भी है। और बहुत सारा मैंने श्रीफल से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें लगा रखा हूँ। इसलिए आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि बहुत नहीं तो कम से कम साल भर में अपने बर्थडे के दिन कम से कम 1 या 2 लगा दीजिए। नहीं तो यदि आपको इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा लगाए, बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो आप हर महीने में कम से कम 1 पेड़ तो ज़रूर लगाइए। नहीं तो अभी तो ऐसे दिखने में जैसा स्टेज दिख रहा है, इसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं, जो मैं आप लोगों के साथ में मैं क्या शेयर करूंगा, आप लोग खुद ही देख सकोगे इसका। तो फाइनल गाइस, देखो टहलते हुए तो मैं आ गया हूँ, नहर साइड में आ गया हूँ, और देखो सूर्यास्त हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि इस समय जो स्टेटस चल रहा है, इससे कहीं भयंकर स्टेटस आगे आने वाला है। तो भाई समझदारी इसी में है कि आप जहाँ कहीं भी हो, या फिर बर्थडे पार्टी हो, या ऐसे सिंपल तरीका हो, आप लोग इस्तेमाल करो यार। आप लोग पेड़ पौधे लगाओ, नहीं तो इसके बाद जो स्टेटस आ रहा है ना, वो यकीनन बहुत भयंकर होने वाला है। और जैसे जैसे दिन निकल रहा है, जैसे जैसे दिन स्पेंड हो रहा है, कट रहा है, बहुत तगड़ा बहुत तगड़े सिचुएशन में कट रहा है। इसको आप मैनेज कर ही नहीं सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि ये आज का मेरा ब्लॉग जो था वो थोड़ा अलग कंटेंट पे था, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पे था। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, रात में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में या फिर समुद्री इलाकों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहता है, वहाँ पे रहता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति हम लोगों के साथ भी आ रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप लोग, जैसे कि पेड़ पौधों की कमी हो रही है, और बेमौसम बारिश हो रही है। और थोड़ी नहीं, जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, जहाँ पे ठंडी पड़ रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है, जो आज हम इसका भुगतान कर रहे हैं। और इसका भुगतान याद रखिए, जीवधारियों के जीवन के साथ इसका भुगतान हो रहा है, ऐसे सिंपल नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, जितना खेत वगैरह जितना भी कटा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी सुख शांति हो चुका है। अब वक्त आ गया है धान का, धान बोने का। अब देखिएगा, जैसे कि ये मई का महीना है, इसके बाद जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, तो बारिश भी उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। या तो हो तो बहुत ज़्यादा बारिश हो, या फिर ना हो तो एकदम बिल्कुल कम हो, जिसकी वजह से फसल भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, फसल अच्छी नहीं हो पाती है। तो इन सब का अब हमें और हमारे जीवन को, हमारी धरती को बचाना भाई हमारा फ़र्ज़ बनता है, जिसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा अगला टर्म अब टूरिस्ट प्लेस से आने वाला है। फ़िलहाल में तो और अभी 2 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद से मैं निकलने वाला हूँ। और निकलने के बाद से तो बहुत कुछ कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के समक्ष लाने के लिए, जिसको मैंने ब्लॉग के तहत आप लोग के साथ में शेयर किया है। ऐसे तो शेयर भी नहीं कर सकता था, लेकिन चलो उम्मीद करता हूँ कि जो भी शेयर किया हूँ आप सबको पसंद ज़रूर है।